हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। एक बार रावण अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली से भी युद्ध करने के लिए उसके पास पहुंच गया था और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय सूर्य देव की पूजा कर रहा था और रावण के बार बार पुकारने पर उसकी पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस तरह बार बार रावण के पुकारने पर बाली काफी क्रोधित हो उठा और उठकर रावण को अपना बाजू में दबा लिया। बाली इतना बलशाली था कि वह हर रोज सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा करता था। उसने रावण को अपने बाजुओं में दबाए अपनी पूजा पूर्ण करी और चारों समुद्र की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ही रावण को अपने बाजुओं से आजाद किया। समुद्र परिक्रमा के दौरान रावण ने बाली के बाजुओं से आजाद होने के लिए हजारों प्रयास किए थे, पर बाली की मर्जी के बानी वह आजाद नहीं हो सका था और रावण को पता चला गया कि उसका बाली के समक्ष टिक पाना असंभव है। रावण बाली से मित्रता कर लंका लौट गया। महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन। पौराणिक कथा। सहस्त्रबाहु अर्जुन बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपनी कठोर आराधना से विष्णु अवतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे अपने लिए 1000 हाथ होने का वरदान और कई शक्तियां प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए आता है, तब सहस्त्रबाहु अपने हजारों भुजाओं से रावण की सेनाओं को उठा नर्मदा नदी के बहाव में फेंक देता है और हजारों सैनिक एक ही बार में मर जाते हैं। इसके बाद रावण को भी अपनी भुजाओं में दबोच अपने महल के कारागार में ले जाकर बंद कर देता है और रावण कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद रावण के दादाजी ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जा रावण को छोड़ने का आग्रह करते हैं और रावण को आजाद कराते हैं। पाताल लोक के राजा दैत्यराज बाली से हार। पौराणिक कथा। दैत्यराज बाली पाताल लोक के राजा थे और पाताल लोक में ही रहते थे। वह एक शक्तिशाली और शूरवीर राजा थे और असुरों और देवताओं में उनकी काफी प्रशंसा होती थी एवं उनको रावण के बराबर ही समझा जाता था। रावण को जब यह पता चलता है कि उसके अलावा भी और भी कोई शक्तिशाली है तो रावण से रहा नहीं जाता है और वह अपने शक्ति के घमंड में चूर दैत्यराज बाली के पास उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन रावण जैसे ही बाली के महल में प्रवेश करता है, वह खेल रहे बालक ही उसको बंदी बनाकर एक अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार रावण की यहाँ भी हार हुई थी। भगवान शिव को जीतने की इच्छा। पौराणिक कथा। पौराणिक कहानियां। रावण को अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। एक बार तो रावण घमंड में चूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी से युद्ध करने पहुंच गया था और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, परंतु भोलेनाथ तो अपने ध्यान में लीन थे। रावण के पुकारने पर जब शिवजी नहीं आए तो रावण कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से ही पर्वत के भार को बढ़ा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब हाथ पर्वत से नहीं निकला, तब रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए उनका ध्यान करने लगा। तत्पश्चात शिवजी ने उसको आजाद किया।